आज की इस विशेष और गहन चर्चा में एक बहुत ही दिलचस्प विषय हमारे सामने है। आज 10 मार्च 2026 है और हमारी टेबल पर जो स्रोत या मतलब सोर्स मटेरियल रखा है वो कल के लिए है। हाँ, यानी 11 मार्च 2026 के लिए। बिल्कुल, दिन बुधवार के लिए। ये एक विस्तृत दैनिक राशिफल की डिजिटल स्क्रिप्ट है और आज का हमारा जो मिशन है ना वो बहुत ही स्पष्ट है। हमें ये समझना है। हाँ, हमें ये समझना है कि इस स्रोत के अनुसार कल का दिन किन राशियों के लिए नए अवसर लेकर आ रहा है, किन्हें थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है। सही कहा, कल के शुभ समय और रंगों के पीछे जो एक पैटर्न छिपा है ना, हमें उसे डिकोड करना है। चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं और गहराई में जाकर देखते हैं कि ये डिजिटल स्क्रिप्ट हमें कल के दिन की योजना बनाने के बारे में क्या बता रही है। बिल्कुल। और इस चर्चा में शामिल होना मेरे लिए हमेशा की तरह बेहद रोमांचक है। जब हम इंटरनेट पर रोजाना वायरल होने वाली इस तरह की राशिफल सामग्री को देखते हैं, जो कि हर जगह होती हैं आजकल। हाँ, तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि लाखों लोगों के लिए ये सारी जानकारी सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं है। मतलब ये उससे कहीं ज्यादा है। एग्जैक्टली। असल में कई लोगों के लिए ये दिन की रूपरेखा तय करने, मानसिक रूप से खुद को तैयार करने और अपनी दैनिक योजना को एक दिशा देने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका होता है। एक ढांचा मिल जाता है। जी, ये सुबह सुबह एक तरह का मनोवैज्ञानिक ढांचा प्रदान करता है जिससे लोग अपने दिन की अनिश्चितताओं का सामना कर सकें। और हाँ, चर्चा की गहराई में उतरने से पहले ये साफ कर देना बहुत जरूरी है कि इस विश्लेषण का उद्देश्य केवल और केवल हमारे सामने मौजूद इस डिजिटल स्रोत में दी गई जानकारी का निष्पक्ष रूप से अध्ययन करना है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हम यहाँ किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय मान्यताओं, दावों या भविष्यवाणियों का न तो समर्थन कर रहे हैं और न ही उनका विरोध कर रहे हैं। हम बस इस डिजिटल स्क्रिप्ट को एक डेटा के रूप में देख रहे हैं कि ये कल के दिन की कैसी तस्वीर खींच रहा है और मतलब इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है। एकदम सही फ्रेमवर्क है ये, क्योंकि अंततः हम एक ऐसे टेक्स्ट का विश्लेषण कर रहे हैं जो बड़े पैमाने पर लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो स्रोत कल के दिन की शुरुआत के बारे में क्या कहता है? तो चलिए सीधे कल के ब्लूप्रिंट यानी दिन की रूपरेखा पर आते हैं। स्रोत ने 11 मार्च 2026 के लिए कुछ बहुत ही विशिष्ट समय सीमाएं और रंग तय किए हैं। स्क्रिप्ट के अनुसार कल के दिन का जो सबसे शुभ समय है वो एक काफी बड़ी विंडो है, सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। ये तो पूरे 2.5 घंटे का समय हो गया। हाँ, पूरे 2.5 घंटे का समय है जिसमें महत्वपूर्ण कार्य करना शुभ माना गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके ठीक बीच में एक और बहुत ही खास समय का जिक्र है जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा गया है। अच्छा जी, यह मुहूर्त दोपहर 12:10 से शुरू होकर 12:55 तक रहेगा और स्रोत का दावा है कि इस विशेष 45 मिनट की अवधि में किया गया कोई भी कार्य सफलता दिला सकता है। अब मेरा सवाल यह है कि अगर वो 2.5 घंटे की विंडो शुभ है तो उसके अंदर इस 45 मिनट के एक अलग स्लॉट को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या इसके बाहर किया गया काम मतलब काम नहीं करेगा? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि समय का ये विभाजन किस तरह से काम कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि 12:10 से पहले या 12:55 के बाद किए गए काम विफल हो जाएंगे। तो फिर इसका क्या मतलब है? अगर हम इसे आधुनिक उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी के नजरिए से देखें तो ये टाइम ब्लॉकिंग की तरह है। अरे वाह, टाइम ब्लॉकिंग। हाँ, ध्यान दीजिए कि कैसे 45 मिनट का ये अभिजीत मुहूर्त उस बड़े शुभ समय यानी सुबह 10:30 से दोपहर 1 बजे की उस लंबी विंडो के बिल्कुल बीचों बीच आता है। ये एक प्राइम टाइम बनाता है। मतलब एक तरह से फोकस का पीक टाइम। बिल्कुल। जो 2.5 घंटे की विंडो है वो एक तरह से वार्म अप या तैयारी का समय हो सकता है। आप सुबह 10:30 बजे अपने काम व्यवस्थित करते हैं, ईमेल चेक करते हैं, लोगों से मिलते हैं और उसके ठीक बीच में जो 45 मिनट है वो किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय, बड़े काम की शुरुआत या किसी मुख्य बैठक के लिए दिन का सबसे बेहतरीन और केंद्रित समय बन जाते हैं। एक तरह से जब एनर्जी सबसे ज्यादा हो। सही कहा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी लक्ष्य पर निशाना साधने से पहले आप माहौल बनाते हैं और फिर बिल्कुल सही समय पर जब आपकी एकाग्रता सबसे ज्यादा हो तब तीर छोड़ते हैं।
ये ढांचा लोगों को दिन के मध्य में एक डीप वर्क या गहन कार्य का सेशन देने का एक शानदार मनोवैज्ञानिक तरीका है। ये तो टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू हो गया। और अगर हम कल के रंग की बात करें तो स्रोत ने कल के लिए हरे रंग यानी ग्रीन को सबसे शुभ रंग बताया है। हरा रंग। अब बुधवार के साथ हरे रंग का जुड़ना कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन इस पूरे ब्लूप्रिंट में इसका क्या महत्व है? देखिए, मनोविज्ञान और प्रतीकों की दुनिया में हरा रंग हमेशा से विकास, प्रकृति, नई शुरुआत और सकारात्मकता का प्रतीक रहा है। हाँ, ग्रीन सिग्नल की तरह। एग्जैक्टली। जब कोई सुबह उठकर ये पढ़ता है कि आज का शुभ रंग हरा है और वो हरे रंग के कपड़े पहनता है या अपने आसपास कोई हरे रंग की वस्तु रखता है, तो ये दिमाग को एक विजुअल एंकर देता है। एक याद दिलाने वाला एंकर। हाँ, पूरे दिन जब भी नजर उस रंग पर पड़ती है तो वो सकारात्मकता और प्रगति का विचार याद आता है। बुधवार के दिन के साथ हरे रंग का जुड़ना एक तरह से आगे बढ़ने और मानसिक रूप से खुद को तरक्की के लिए तैयार करने का संकेत देता है। तो ये तैयारी का समय और एक्शन का समय हो गया, साथ में एक विजुअल रिमाइंडर भी मिल गया। अब इसी एक्शन और प्रगति की बात को आगे बढ़ाते हैं। स्रोत ने 12 राशियों को स्पष्ट रूप से 2 अलग-अलग खेमों में बांट दिया है। ये हमेशा दिलचस्प होता है। हाँ, पहले हम उन राशियों की ओर चलते हैं जिनके लिए 11 मार्च का दिन सफलता, लाभ और भरपूर एक्शन से भरा हुआ बताया गया है। इन्हें हम कल के मूवर्स एंड शेकर्स कह सकते हैं। ठीक है, कौन सी हैं ये राशियां? स्रोत के अनुसार सबसे पहले बात करते हैं मेष और मिथुन राशि की। मेष राशि वालों के लिए दिन बहुत सकारात्मक है। कामकाज में सफलता मिलेगी, किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है और धन लाभ के भी स्पष्ट योग हैं। बहुत बढ़िया। वहीं मिथुन राशि वालों का आत्मविश्वास कल चरम पर रहेगा। नौकरी या व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण निर्णय में सफलता हाथ लग सकती है। इन दोनों में मुझे एक बहुत ही बाहर की ओर जाने वाली या कहूं तो आउटगोइंग एनर्जी दिख रही है। आप बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं। मेष और मिथुन की इस ऊर्जा को देखें तो ये पूरी तरह से बाहरी दुनिया से जुड़ने की ऊर्जा है। एक्शन लेने वाली ऊर्जा। बिल्कुल। सफलता, नए अवसर, पुराने दोस्तों से मिलना और निर्णय लेने की क्षमता, ये सब तभी संभव है जब व्यक्ति घर से बाहर निकले और पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया का सामना करे। घर में बैठ के तो ये सब नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्क्रिप्ट इन दोनों राशियों को कह रही है कि छिपकर बैठने का समय नहीं है, बल्कि नेटवर्क बनाने और खुद को साबित करने का समय है। दिलचस्प। और ये सकारात्मकता यही नहीं रुकती। अगर हम सिंह और तुला राशि की बात करें तो स्रोत का कहना है कि सिंह राशि वालों के लिए कल का दिन शुभ रहेगा। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और कार्यक्षेत्र में उन्हें प्रशंसा मिलेगी। प्रशंसा, जो कि सिंह राशि के लिए बहुत मायने रखती है। हाँ, और वहीं तुला राशि वालों का भाग्य कल उनका पूरा साथ देगा और ये दिन उनके लिए किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए बेहतरीन है। मतलब एक को काम में तारीफ मिल रही है और दूसरे को नए काम शुरू करने का ग्रीन सिग्नल। यहाँ सिंह और तुला के लिए वैलिडेशन यानी मान्यता और लुक फॉरवर्ड यानी भविष्य की ओर देखने की थीम है। सिंह राशि वालों को अक्सर मान्यता की आवश्यकता होती है। हाँ, लीडरशिप वाली क्वालिटी। बिल्कुल। और ये स्क्रिप्ट उन्हें बता रही है कि कल उनके काम को सराहा जाएगा। ये पढ़कर कोई भी व्यक्ति ऑफिस में थोड़ा ज्यादा सीधा खड़ा होगा और शायद अपनी प्रेजेंटेशन में थोड़ी और मेहनत करेगा। वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा। और तुला, जो हमेशा संतुलन खोजते हैं, उन्हें नए कार्य के लिए भाग्य का साथ मिलने का भरोसा दिया जा रहा है, जो उनके भीतर की हिचकिचाहट को दूर करने का काम कर सकता है। ये तो एक तरह से प्लेसिबो इफेक्ट की तरह भी काम कर सकता है ना। मतलब पढ़ा कि दिन अच्छा है तो अनजाने में ही ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो दिन को अच्छा बना देते हैं। बिल्कुल। जब दिमाग सकारात्मक आउटकम की उम्मीद कर रहा होता है तो अवसरों को बेहतर तरीके से पहचाना जा सकता है। जोखिम लेने से घबराहट नहीं होती। इसी बात पर बाकी की 3 सकारात्मक राशियों को भी देख लेते हैं। धनु, मकर और कुंभ। स्रोत के अनुसार धनु राशि वालों के लिए दिन लाभदायक रहेगा और नौकरी व व्यापार में तरक्की के योग बन रहे हैं। मकर राशि वालों को कल उनकी मेहनत का बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है और धन लाभ के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। और अंत में कुंभ राशि वालों के लिए कल का दिन खुशियों से भरा रहेगा, जहां उनके किसी पुराने और रुके हुए काम में सफलता मिलने की बात कही गई है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो इन 7 राशियों मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, मकर और कुंभ के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और समान थीम उभर कर सामने आती है। और वो थीम क्या है? वो थीम है बाहरी सफलता और निरंतर प्रगति। स्रोत बता रहा है कि नौकरी, व्यापार, धन और नए अवसर इन राशियों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। मतलब रुको मत, चलते रहो। हाँ,
ये दिन इन राशियों के लोगों को आगे बढ़कर एक्शन लेने, रिस्क लेने और अपने काम को दुनिया के सामने लाने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये ऊर्जा रुकने या संकोच करने की नहीं है। सही समय पे सही दांव खेलने का दिन है। एग्जैक्टली। ये दिन उन्हें बता रहा है कि परिस्थितियां उनके अनुकूल हैं, बस उन्हें कदम आगे बढ़ाना है और उस सुबह 10:30 से दोपहर 1 बजे की शुभ विंडो का पूरा फायदा उठाना है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जहाँ एक तरफ ये डिजिटल राशिफल 7 राशियों को पूरी रफ्तार से आगे दौड़ने का संकेत दे रहा है, वहीं बाकी की 5 राशियों के लिए स्रोत का संदेश एकदम 180 डिग्री अलग है। एकदम उल्टा। हाँ, इन बाकी राशियों को सावधानी बरतने, आत्मचिंतन करने और संतुलन बनाने की सख्त सलाह दी गई है। चलिए इसे भी डिकोड करते हैं। सबसे पहले वृषभ और कर्क राशि को लेते हैं। ठीक है। वृषभ राशि वालों को बताया गया है कि उन्हें अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि उनके परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। मतलब वृषभ वालों को कल अपने फोन से शॉपिंग ऐप्स को कुछ देर के लिए डिलीट ही कर देना चाहिए। हाँ, शॉपिंग ऐप्स डिलीट करना एक अच्छा विचार हो सकता है। और वहीं कर्क राशि वालों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि उन्हें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि किसी पर भी ज्यादा भरोसा करना उनके लिए कल नुकसानदायक साबित हो सकता है। देखिए, गंभीरता से देखें तो वृषभ और कर्क की स्थिति बहुत ही वास्तविक दुनिया की सीमाओं और सुरक्षा को दर्शाती है। वृषभ के लिए यह भौतिक और भावनात्मक दुनिया के बीच संतुलन बनाने की बात है कि बाहर पैसे खर्च करने से बचें। हाँ, बाहर पैसे खर्च करने से बचें और घर के भीतर परिवार के साथ खुशी मनाएं। यह स्रोत उन्हें बाहर से ध्यान हटाकर घर पर केंद्रित कर रहा है। और कर्क के लिए यह अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने और अपनी ऊर्जा को गलत लोगों पर बर्बाद न करने की चेतावनी है। यह सीधे तौर पर डिफेंसिव प्ले या रक्षात्मक रवैया अपनाने की सलाह है। सही कहा। अब कन्या और वृश्चिक राशि की बात करें। स्रोत कहता है कि कन्या राशि वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन उन्हें परिवार के साथ समय बिताने का एक अच्छा मौका मिलेगा। कोई बड़ी हलचल नहीं है। लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि उन्हें धैर्य से काम लेना होगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय उन्हें भारी नुकसान दे सकता है। यहाँ कन्या को एक तरह का रेस्ट डे या आराम का दिन दिया गया है। हर दिन कोई पहाड़ तोड़ने का दिन तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल, कभी कभी बस रिलैक्स करना होता है। और वृश्चिक, जो स्वाभाविक रूप से बहुत ही तीव्र और आवेगी मतलब इंटेंस और इम्पल्सिव ऊर्जा वाले माने जाते हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से ब्रेक लगाने को कहा गया है। यह जल्दबाजी से बचने की सलाह उन्हें किसी भी संभावित दुर्घटना या व्यावसायिक भूल से बचा सकती है। और अंत में मीन राशि। स्रोत का संदेश इनके लिए सबसे अलग है। इन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की सलाह दी गई है और कहा गया है कि ध्यान और पूजा पाठ से ही उनके मन को शांति मिलेगी। पूरी तरह से भीतर की यात्रा। हाँ, मतलब यहाँ बात पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कटकर भीतर की ओर मुड़ने की हो रही है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जरा सोचिए, एक ही दिन है 11 मार्च 2026, लेकिन ये स्क्रिप्ट विभिन्न लोगों के लिए कितनी अलग अलग ऊर्जाएं लेकर आ रही है। बिल्कुल, अलग तस्वीरें हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये डिजिटल राशिफल आधे लोगों को गति पकड़ने, दुनिया का सामना करने और अवसरों को लपकने को कह रहा है, जबकि बाकी बचे हुए लोगों को रुकने, सोचने, अपने खर्चों पर लगाम लगाने और अपने भीतर झांकने की सलाह दे रहा है। जैसे कन्या को परिवार के पास वापस जाने को कहा जा रहा है। हाँ, और वृश्चिक को जल्दबाजी न करने की हिदायत है, और मीन को तो सीधे शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शांति पर केंद्रित होने को कहा गया है। यह जीवन के एक्शन और रिफ्लेक्शन यानी कर्म और आत्मचिंतन के बीच के एक बहुत ही स्वाभाविक बैलेंस को दर्शाता है। प्रकृति का नियम ही यही है। दुनिया में हर कोई एक ही समय में रफ्तार नहीं पकड़ सकता। जब कुछ लोग दौड़ रहे होते हैं तो कुछ लोगों को रुककर अपनी ऊर्जा बचानी ही होती है। ये बात तो है। एक ही सड़क पर सारी गाड़ियां एक ही रफ्तार से नहीं दौड़ सकती, कुछ को पिट स्टॉप भी लेना पड़ता है। अब इस विषय की एक और बहुत ही आधुनिक परत खोलते हैं, जो है इस पूरी जानकारी को प्रस्तुत करने का तरीका और इस स्रोत का अपना एजेंडा। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। हम जिस स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं वो कोई पुरानी ज्योतिष की किताब या पंचांग तो है नहीं, बल्कि एक आधुनिक डिजिटल वीडियो की स्क्रिप्ट है। और इसका जो फॉर्मेट है वो विशुद्ध रूप से आज के सोशल मीडिया के नियमों पर बना है। एकदम। स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सस्पेंस और हुक के साथ होती है। शुरुआती लाइनों में कहा गया है, किसी को अचानक धन लाभ हो सकता है,
तो किसी से ऐसी गलती ना हो जाए जो पूरे दिन का प्रभाव बदल दे। ओहो, ये तो क्लासिक क्लिकबेट और मानवीय मनोविज्ञान का बहुत ही सटीक उपयोग है। हुक करने का बेहतरीन तरीका। इसे हम फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो कह सकते हैं, और साथ ही ये खतरे से बचने की एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति को भी जगाता है। जब कोई सुनता है कि किसी से गलती ना हो जाए तो उसका दिमाग तुरंत कहता है, रुको, मुझे ये पूरा वीडियो देखना होगा ताकि वो गलती करने वाला इंसान मैं न बन जाऊं। ये दर्शकों को शुरुआती कुछ सेकंड में ही बांध लेने की कला है। बिल्कुल। और इस डिजिटल स्क्रिप्ट का जो अंत है वो शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जब सारी राशियों का हाल बता दिया जाता है, उसके बाद स्रोत का बहुत ही स्पष्ट संदेश आता है, जिसे हम डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में कॉल टू एक्शन कहते हैं। क्या लिखा है उन्होंने? स्रोत में बिल्कुल इन्हीं शब्दों में कहा गया है, दोस्तों, अगर आपको 11 मार्च 2026 का राशिफल उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और रोजाना सही और सटीक राशिफल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री गणेश, जय बजरंगबली। अब आप इस ट्रांजिशन को देखिए। कमाल है। एक पल में वे आपको ब्रह्मांड और सितारों की चाल बता रहे हैं और अगले ही पल वे YouTube के एल्गोरिदम को खुश करने की बात कर रहे हैं और फिर तुरंत आस्था की ओर लौट आते हैं। ये सच में आधुनिक डिजिटल युग का एक मास्टरपीस है। अगर हम डिजिटल युग में राशिफल के इस नए स्वरूप का विश्लेषण करें तो ये देखना अद्भुत है कि कैसे एक अत्यंत प्राचीन विद्या आज YouTube और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम के नियमों के साथ पूरी तरह से ढल गई है। मतलब ये सिर्फ जानकारी नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम है। एकदम। आप इसके ढांचे को देखिए। शुरुआत में दर्शक के मन में एक जिज्ञासा या हल्का सा डर पैदा करके उसे अंत तक देखने के लिए हुक करना। हाँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और वो बेल आइकन। हाँ, और बेल आइकन दबाने की याद दिलाना ये सुनिश्चित करता है कि उनका ग्राहक कल फिर लौट कर आएगा। और वो जो धार्मिक उद्घोष है अंत में, जय श्री गणेश, जय बजरंगबली, इसका इस डिजिटल मांग के साथ क्या मेल है? वो सबसे स्मार्ट हिस्सा है। डिजिटल दुनिया बहुत ठंडी और मशीनी लग सकती है। लाइक और सब्सक्राइब मांगना विशुद्ध रूप से व्यावसायिक लगता है, एक ट्रांजैक्शन जैसा। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वे अंत में जय श्री गणेश, जय बजरंगबली कहते हैं, वो तुरंत एक कम्युनिटी यानी समुदाय की भावना पैदा कर देते हैं। ये उद्घोष उस व्यावसायिक अपील को एक धार्मिक और आध्यात्मिक आवरण पहना देता है। एक तरह का भरोसा पैदा करता है। ये दर्शकों को न केवल एल्गोरिथम के जरिए चैनल से बांध कर रखता है, बल्कि आस्था और साझा संस्कृति के जरिए उनके साथ एक भावनात्मक और भरोसे का रिश्ता भी बनाता है। ये सिर्फ एक वीडियो खत्म करने का तरीका नहीं है, ये एक बहुत ही सोची समझी डिजिटल रणनीति है जो श्रोता को एक दर्शक से एक फॉलोअर या भक्त में बदल देती है। क्या गजब का विश्लेषण है। तो अब समय है इस पूरी विस्तृत और गहन चर्चा को समेटने का और इसके सार तक पहुंचने का। जी। आज के इस विश्लेषण में हमने देखा कि 11 मार्च 2026 की डिजिटल स्क्रिप्ट हमारे सामने कल के दिन की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें पेश कर रही हैं। जी। एक तरफ उन लोगों की तस्वीर है जैसे मेष, मिथुन या सिंह, जिनके लिए तेज रफ्तार से आगे बढ़ने, जोखिम उठाने और नई सफलताएं हासिल करने का दिन है। मूवर्स एंड शेकर्स। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ वृषभ, कर्क या मीन जैसे लोगों के लिए ये दिन पिट स्टॉप लेने, धैर्य रखने, सावधानी बरतने, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने और अपनी ऊर्जा को बचाने का है। और इन सभी कार्यों को करने के लिए जो सबसे बेहतरीन समय बताया गया है वो सुबह 10:30 से दोपहर 1 बजे तक का है, जिसमें वो खास 45 मिनट। हाँ, जिसमें दोपहर 12:10 से 12:55 के बीच का 45 मिनट का अभिजीत मुहूर्त दिन का सबसे शक्तिशाली फोकस ब्लॉक है। साथ ही हरे रंग का उपयोग इस पूरे दिन की सकारात्मक ऊर्जा और विकास को और बढ़ा सकता है। ये पूरा ढांचा सिर्फ ये नहीं बताता कि कल क्या होगा, बल्कि ये बताता है कि इस डिजिटल युग में लोग अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने और मानसिक शांति पाने के लिए जानकारी का उपयोग कैसे करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो इस पूरी चर्चा को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। वो क्या है? ये सोचने वाली बात है कि जब कोई व्यक्ति सुबह उठकर ये पढ़ता है कि आज के दिन उसे विशेष सावधानी बरतनी है, और वो सच में पूरे दिन बहुत सावधानी बरतता है, सतर्क रहता है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेता और अंततः किसी बड़े नुकसान से बच जाता है, तो क्या उस डिजिटल भविष्यवाणी ने सच में पहले से तय भविष्य को देख लिया था, या फिर उस भविष्यवाणी ने उस व्यक्ति के विचारों और उसके व्यवहार को पूरी तरह से बदलकर उस सुरक्षित भविष्य का खुद निर्माण किया? ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या हम अपना भविष्य खुद लिखते हैं,
बस हमें कोई चाहिए जो हमें याद दिला सके कि कलम हमारे ही हाथ में है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।